हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 4.2 ऑफ चैप्टर लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इन द प्रीवियस वीडियो आई हैव एक्सप्लेन व्हाट आर लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, उनके सॉल्यूशन कैसे निकाले जाते हैं, ये सारा पिछले वीडियो में मैंने समझाया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ दिस एक्सरसाइज 4.2 इज y is equal to 3x plus 5 has a unique solution। यूनिक मतलब सिर्फ एक, सिंगल सॉल्यूशन। ओनली टू सॉल्यूशंस एंड और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। हमें चूज करना है क्या करेक्ट है। अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि एवरी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इट हैज़ इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ये मैंने आंसर लिखा है बट अभी पहले एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। क्या करना है, यू नीड नॉट टू डू दिस इन योर नोटबुक। आपको ये सिर्फ समझ आना चाहिए। हमारा आंसर सिर्फ इतना है। इसके हमसे पूछे हैं सॉल्यूशन कितने हैं। सॉल्यूशन क्या होते हैं? सॉल्यूशंस आर दोज वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई विच ऑन सब्सटीट्यूशन इन दिस इक्वेशन मेक्स LHS इक्वल्स टू RHS। एक्स और वाई की वो वैल्यूज जिनको आप पुट करोगे तो LHS और RHS इक्वल आए। अब ये निकाले कैसे जाते हैं सॉल्यूशन। आप x की कोई वैल्यू पुट कर लो। मान लो आप x को पुट करते हो 0, तो y आएगा 3 इंटू 0 प्लस 5, सो दैट इज 0 प्लस 5 विच मीन्स 5। ठीक है, तो एक सॉल्यूशन आ गया। वी राइट द सॉल्यूशन इन दिस वे। इसको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। इस ऑर्डर्ड पेयर में सबसे पहले x की वैल्यू होती है और उसके बाद y की वैल्यू। तो हमने एक सॉल्यूशन निकाला x0 एंड y5। अब अगर आपको इसको चेक करना है, आप इसको पुट करो इस इक्वेशन में। y की जगह 5 पुट करो, x की जगह 0, तो ये 5 इक्वल्स टू 3 इंटू 0 प्लस 5। तो LHS और RHS बिल्कुल ही इक्वल आ जाएंगे। सो दिस इज वन ऑफ द सॉल्यूशन। तो एक सॉल्यूशन हमने निकाला x को 0 पुट करके। दूसरा सॉल्यूशन हम निकालते हैं x को 1 पुट करके। तो पुट x इक्वल्स टू 1, सो y इज इक्वल टू 3 इंटू 1 प्लस 5, तो बन जाएगा 3 प्लस 5 विच मीन्स 8। अब अगर मुझे इस सॉल्यूशन को लिखना है इसी फॉर्म में लिखते हैं। दिस इज कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर। पहले x और फिर y, 1,8। दिस इज द सेकेंड सॉल्यूशन। अब आप 2 पुट करो, 3 करो, 4 करो, 5 करो, -1, -2, 2/3, 7/5। चाहे आप रेशनल नंबर लो, चाहे नेगेटिव इंटीजर लो, चाहे आप इरेशनल नंबर लो, कुछ भी ले लो। आप x को पुट करते जाओ y आता जाएगा, या y को पुट करते जाओ तो x आता जाएगा। तो ये तो कभी ख़त्म ही नहीं होगा। तो जो ख़त्म नहीं होता उसको क्या बोलते हैं? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। तो इसके कितने सॉल्यूशन हो गए? इतने सारे कि हम काउंट ही नहीं कर सकते। चाहे हम 4 दिन लगे रहें उसके बाद भी इसके सॉल्यूशन आते रहेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि x की वैल्यू पुट करोगे तो y आ जाएगा, y की वैल्यू पुट करोगे तो x आ जाएगा, और वो सारे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। और सॉल्यूशन लिखते हैं इस तरह ऑर्डर्ड पेयर में। तो हमने लिखा, हमारा आंसर है y इज इक्वल टू 3x प्लस 5। कोई भी इक्वेशन हो टू वेरिएबल्स में, लीनियर इक्वेशन, लीनियर मतलब डिग्री 1 और 2 वेरिएबल्स x और y 2 हैं। तो कोई भी लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल्स में, इट हैज़ इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस बिकॉज फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x देयर इज अ वैल्यू ऑफ y। x की हर वैल्यू के लिए y का कोई ना कोई आंसर आएगा। एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मीन्स इसको ऑपोजिट ऑर्डर में कर दो, कि मतलब अगर हम लिखें फॉर एवरी वैल्यू ऑफ y देन देयर इज अ वैल्यू ऑफ x। तो अगर आप x को पुट करोगे तो y आता जाएगा, y को पुट करोगे तो x आता जाएगा। तो कितने सॉल्यूशंस हो गए? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। 1 मार्क में आता है बेटा ये क्वेश्चन। MCQ भी आ सकता है और शॉर्ट आंसर्स में भी। आफ्टर दिस वी हैव क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत ईजी है। जो अभी हमने ये किए ना, सॉल्यूशन निकाले, यही हमें फाइंड आउट करने हैं। जैसे मैंने यहाँ 2 सॉल्यूशन निकाले, वी नीड टू फाइंड आउट 4 सॉल्यूशन। We are given linear equation and we need to find out 4 solutions. So second question is, write 4 solutions of the equations. The first part is 2x plus y equals to 7. हमें ये इक्वेशन दिया एंड वी नीड टू फाइंड आउट द 4 सॉल्यूशंस। अब सबसे इजी वे होता है, आप एक वेरिएबल को सेपरेट कर दो। जैसे y के साथ देखो कुछ भी नहीं है या 1 अटैच्ड है, तो हम y को इस साइड रख देते हैं
और x वाली टर्म को शिफ्ट कर देते हैं। इट इज़ नॉट कंपल्सरी, बट इससे थोड़ा सा ईजी हो जाता है करना। तो हमने जिसका वेरिएबल 1 था उसी को चूज़ कर लिया, अगर किसी का भी 1 ना हो फिर वो भी देखेंगे। तो 7 माइनस 2x। अब आप सबसे पहले करो पुट x इक्वल्स टू 0, आपकी अपनी मर्जी, आप जो मर्जी लो। सो y इज इक्वल टू 7 माइनस 2 इंटू 0। सो 7 माइनस 0 इज इक्वल टू 7। हम चारों सॉल्यूशन इकट्ठे लिखेंगे, अलग अलग नहीं लिख रहे। उसके बाद हम ले लेते हैं पुट x इक्वल्स टू 1। ये इसलिए लगा रही हूँ पता लगे कि नेक्स्ट स्टार्ट हो गया। y इज इक्वल टू 7 माइनस 2 इंटू 1। सो 7 माइनस 2 इक्वल्स टू 5। ऐसे आप नेगेटिव भी ले सकते हो। सो हमने सबसे पहले किया 0, फिर किया 1, फिर मैंने पुट किया 2 जिससे आया y 3। उसके बाद मैंने एक नेगेटिव ले लिया x इक्वल्स टू -1। सो इट इज़ 7 माइनस 2 इंटू -1, ये माइनस माइनस प्लस तो 9। अब हमें ये चारों सॉल्यूशंस को इकट्ठे लिखना है और उसके दो मेथड हैं। फर्स्ट वे तो है हम लिख दें देयरफॉर 4 सॉल्यूशंस आर, किसी भी एक वे से आप लिख दीजिएगा जो आपको इजी लगे। 4 सॉल्यूशंस आर, ऑर्डर्ड पेयर में लिख रहे हैं। सबसे पहले x 0 और y 7, सो 0 7। सेकेंड बन जाएगा 1 5। थर्ड आप बताओ 2 3, गुड। और फोर्थ बनेगा, पहले x को लिखना है -1 और फिर y को 9। सो दीज आर द 4 सॉल्यूशंस। अब एक और मेथड होता है कि टेबुलर फॉर्म में लिख देते हैं कई स्टूडेंट्स, वो भी करेक्ट है कि चारों सॉल्यूशन निकाले। आपको एक ही वे लिखना है, दोनों नहीं लिखने हैं। चारों सॉल्यूशन निकाले, एक टेबल बना दिया लास्ट में, और यहाँ पे x की वैल्यू लिखी, यहाँ y की, जैसे x 0 y 7, ये 1 ये 5, ये 2 ये 3, ये -1 और ये 9। सो यू कैन राइट आइदर इन दिस वे और इन दिस वे। आप किसी भी एक फॉर्म में लास्ट में 4 सॉल्यूशंस लिख सकते हैं। ठीक है, आई थिंक दिस इज क्लियर, इजी क्वेश्चन है। अब हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट, सेकेंड क्वेश्चन सेकेंड पार्ट। सेकेंड क्वेश्चन सेकेंड पार्ट भी सेम ही है। इट इज पाई x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। पाई की वैल्यू नहीं दे रखी, वी नो इट इज़ 22/7, और हमें पुट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इन्होंने पाई में दिया तो हम आंसर भी पाई में निकालेंगे। सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने कहा था जिसके साथ वेरिएबल 1 अगर है तो उसको अलग कर दो। सो इट बिकम्स 9 माइनस पाई एक्स। अब इजी हो जाएगा, अब आप x को पुट करो y आता जाएगा। ठीक है, आप इसमें भी कर सकते हो बट ये ज़्यादा इजी रहता है। तो यहाँ मैं स्टार बना देती हूँ, वहाँ मैंने डॉट लिए थे। सो आई एम राइटिंग पुट x इक्वल्स टू 0। सो y आ जाएगा 9 माइनस पाई इंटू 0। 0 को तो आप किसी से भी इंटू करो 0, सो 9 माइनस 0 9। सेकेंड हम पुट करते हैं x को 1, ऐसे ही 2, ऐसे ही 3। ठीक है, 9 माइनस पाई इंटू 1। पाई की वैल्यू हम पुट नहीं करेंगे, वी आर लिविंग द आंसर एज सच, क्योंकि इन्होंने भी पुट नहीं की तो हम भी नहीं करते। तो आप ऐसे छोड़ सकते हो इस क्वेश्चन में। पुट कर दोगे तो भी ठीक है, फिर आपको पूरा सॉल्व करना होगा, अदरवाइज लीव इट हेयर। सो सबसे पहले किया था 0, फिर 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, ये आंसर्स आ गए। सो एट लास्ट राइट डाउन देयरफॉर 4 सॉल्यूशंस आर 0 9, then 1 9 minus pi, then 2 9 minus 2 pi, and 3 9 minus 3 pi. Remember that the first value is of x and the second is of y. हो गया, तो सारे पाई में छोड़ दिए। अब थर्ड पार्ट है x इज इक्वल टू 4y। अब देखो इसमें ऑलरेडी इसका जो कोएफिशिएंट है वो 1 दे रखा है। ठीक है, तो हमें इसको कुछ भी चेंज नहीं करना, बट हम इसमें y की वैल्यू पुट करेंगे जो राइट साइड में है। ये x के साथ कोएफिशिएंट 1 है तो हम यहाँ पे y की वैल्यू पुट करेंगे। सो फर्स्ट इज पुट y इज इक्वल टू 0 और x निकाल दो। 4 इंटू 0 विच मीन्स 0। ऐसे ही आप 1 2 3 या नेगेटिव कोई भी वैल्यू ले लो, 3 और उसको लिखो। सो हमने x की वैल्यू ली, आई हैव टेकन 1 वैल्यू एज 0, दूसरी ली मैंने 1, सो 4 इंटू 1 इज 4, उसके बाद लिया 2, उसके बाद लिया 3। नाउ द 4 सॉल्यूशंस आर, पहले x की वैल्यू ध्यान रखना है, अब इसमें आपने y पुट किया है
तो y की वैल्यू जब लिखनी है ध्यान से, तो x 0 और y 0, तो पहले x और फिर y। ठीक, ऐसे ही देखो यहाँ 1 4 नहीं लिखना, वो रॉन्ग हो जाएगा। पहले x की वैल्यू है 4 और y 1। अब इसको बताओ, x की वैल्यू 8, y की वैल्यू 2, सो इट इज़ 8 2, और फोर्थ वाला बनेगा 12 3। तो ध्यान रखना है कि द फर्स्ट वन इज ऑलवेज द वैल्यू ऑफ x एंड द सेकेंड इज ऑलवेज द वैल्यू ऑफ y। तो दीज आर द 4 सॉल्यूशंस। इजी है ना। अब थर्ड इससे भी इजी है, देखना। ये तो फिर थोड़ा सा लेंथी था, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। थर्ड तो बिल्कुल ही छोटा सा क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन नंबर 3, check which of the solutions of the equation are the solutions of the equation, which of the following are the solutions of the equation। एक इक्वेशन दे रखी है x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, कोई भी इक्वेशन हो सकती है बेटा। सो वी आर गिवन x माइनस 2y इक्वल्स टू 4, और हमें कुछ पार्ट्स दिए हैं जिसमें कुछ वैल्यूज़ हैं x और y की, एंड वी नीड टू चेक कि उनमें से कौन सी वैल्यूज़ इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन, जैसे फर्स्ट पार्ट ले लो 0 2, सो हमें चेक करना है कि क्या ये पॉइंट इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। अब सॉल्यूशन कैसे पता लगता है, आप x की जगह 0 पुट करो, y की जगह 2 पुट करो, और चेक करो कि LHS और RHS इक्वल आते हैं या नहीं। इफ़ LHS कम्स आउट टू बी इक्वल टू RHS, तो हम लिखेंगे येस दिस इज अ सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, और अगर नहीं आता देन इट इज़ नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। तो हमें क्या करना है, पुट x इज इक्वल टू ये फर्स्ट वाला नंबर 0 एंड y इज इक्वल टू 2, इस इक्वेशन में पुट कर दो। तो 0 माइनस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, शिफ्टिंग नहीं करनी है कोई भी टर्म्स की। सो माइनस 4 इक्वल्स टू 4, ये तो हो ही नहीं सकता। सो राइट डाउन LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं आए, देयरफॉर 0 2 और 0.02 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। So 0 2, it is not a solution of the given equation। अगर इक्वल आ जाते बाय चांस तो हम लिख देते इट इज़ द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। छोटा सा है ना बिल्कुल। उसके बाद है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में आपको दिया 2 0, इसको करके देखो खुद। सो सेकंड पार्ट हो गया ना आपका, पुट x इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू 0। सिंपली आपको इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करनी है, x की जगह 2, y की जगह 0। सो वी गेट 2 माइनस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 4। सिंप्लीफाई किया तो LHS RHS की इक्वल नहीं आया। सो आई हैव रिटन इट इज़ नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, कि ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। उसके बाद थर्ड पार्ट है 4 0, तो x की जगह 4 और y की जगह 0। सो जब पुट किया तो 4 माइनस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 4। सो LHS और RHS ये देखो ये तो इक्वल आ गए। अगर इक्वल आ गए तो 4 0 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। 2 पार्ट रह गए, वो भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 4, फोर्थ पार्ट में ये वैल्यूज दी हुई हैं। सो पुट x इक्वल्स टू √2 एंड y इक्वल्स टू 4 माइनस √2। इक्वेशन थी हमारी x माइनस 2y इक्वल्स टू 4, तो इसमें x की जगह √2 और y की जगह 4 √2 पुट किया। सो वी गेट, देखो ये नंबर्स आपस में इंटू होते हैं, 2 इंटू 4, सो वी गेट 8 √2। अब आ गया √2 माइनस 8 √2। इनको कैसे सॉल्व करते हैं बेटा, ये ऐसे सॉल्व होते हैं जैसे आपके पास हो x माइनस 8x √2, दोनों में √2 है, जैसे यहाँ दोनों में x होता है, तो आप क्या करते हो, इस -8 और इस 1 को ऐड करते हो तो -7x आता है। इसी तरह से यहाँ करते हैं कि हम √2 को तो साथ में लगाएंगे, ये -8 और इसके साथ 1 है, तो हमने इनको सॉल्व किया, वी गेट -7 √2 इक्वल्स टू 4। अब ये तो दोनों अनइक्वल हैं, सो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, सो इट इज़ नॉट अ सॉल्यूशन। लास्ट पार्ट बहुत इजी है, 1 1, तो x की जगह भी 1, y की जगह भी 1। इक्वेशन थी x माइनस 2y, तो 1 माइनस 2 इंटू 1 सॉल्व किया तो LHS और RHS आ गए अनइक्वल, और अगर दोनों अनइक्वल आए तो इसका मतलब ये सॉल्यूशन नहीं है। तो 5 पार्ट्स वर गिवन और उनमें से हमारा थर्ड पार्ट आया था
जो सॉल्यूशन था, देखो सिर्फ ये पार्ट आया था 40 वाला, बाकी सब आए कि दीज आर नॉट द सॉल्यूशंस ऑफ द गिवन इक्वेशन। ठीक है, सो थर्ड क्वेश्चन भी हो गया। उसके बाद है हमारा फोर्थ क्वेश्चन जो बहुत ईजी है। फोर्थ क्वेश्चन इज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एज वेल एज ईजी क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ k if x equals to 2 and y equals to 1. It is a solution of this equation 2x plus 3y equals to k. We are given that x equals to 2 and y equals to 1. It is a solution of this equation. अब देखो अभी तक हम क्या कर रहे थे, अगर सॉल्यूशन है तो LHS और RHS क्या आएंगे, इक्वल। पहले तो हम चेक कर रहे थे, अब तो हमें दे रखा है कि इट इज़ द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, तो और फाइंड आउट k करना है हमें, तो हमने लिखना है सबसे पहले पुट x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 1 इन दिस इक्वेशन। पुट x इक्वल्स टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1 इन गिवन इक्वेशन। अब क्योंकि हमें सॉल्यूशन दे रखा है तो LHS और RHS पक्का इक्वल आएंगे क्योंकि सॉल्यूशन है। तो हमने x की जगह 2 पुट किया, y की जगह 1 पुट किया और आंसर आ गया। देखो कितनी जल्दी आ गया, 2 इंटू 2 4 प्लस 3 इक्वल्स टू k। तो k की वैल्यू का क्या आ गई हमारे पास, 7। तो k आ गया हमारे पास 7। क्या था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ये इक्वेशन है, ये पॉइंट्स इसके सॉल्यूशन दे रखे हैं x2 y1, और जब भी हमें सॉल्यूशन दे रखा है तो ये वैल्यूज पुट करने पे LHS और RHS हमेशा इक्वल होंगे। So 4 plus 3 is equal to k. So k comes out to be 7. तो ये एक्सरसाइज हो गई हमारी कंप्लीट। इजी थी ये भी। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है बेटा 4.3, वो हमारी ग्राफ से रिलेटेड है। हम इन इक्वेशंस के जो लीनियर इक्वेशन हमें दी होती हैं 2 वेरिएबल्स की, उनके ग्राफ ड्रॉ करना सीखेंगे। तो नेक्स्ट टाइम आपको ग्राफ पेपर साथ में रेडी रखना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।